बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किधर लगवा देना है, ठीक है जी। ये लाइन वाला अलिफ है, ये दूसरा लाइन के ऊपर अलिफ है, दोनों लिख सकते हैं। आगे मैं डिटेल समझाऊंगा आपको कैसे कहाँ पे यूज़ होता है इसका। तो ये पहले देखें अलिफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चे ने उसको खुद मिलाना है ऐसे सीधा, ठीक है जी। ये सीधा मिलाएगा ऐसे अलिफ। ये दो बनवाने हैं आपने, एक लाइन से ऊपर वाला, एक लाइन तक जोड़ने वाला। दूसरा आ जाएगा बे। में 3-4 शेप्स हैं उर्दू में, यानी बे वाले वर्ड कुछ जैसे कहते हैं हम ना कश्ती। जो गोल वर्ड होते हैं जीम की तरह वो होते हैं बैजवी। वो रे की जो होते हैं, रे की तरह के वर्ड जो होते हैं उसे कहते हैं कुर्सी, कुर्सी नुमा, ठीक है जी। में 3 शेप्स हैं टोटल। तो अभी बे वाले हम बनाएंगे और जीम वाले देखिएगा। अब ये बे है, बे हमने यहाँ से एक डाट लगाना है, बच्चों को लगा के देना है। और एक डाट यहाँ नीचे नहीं बिल्कुल लगाना, यहाँ लगाना है डाट, थोड़ा आगे करके। उसके बाद आपका आ जाएगा एक डाट यहाँ और एक बिल्कुल ऊपर सीधा 90 के एंगल पर। जब यहाँ से बच्चा शुरू करेगा उसको यहाँ से उसने कहना है राउंड में आना है, ठीक है ना। गलाई में आकर यहाँ तक मिला दे, यहाँ बिल्कुल सीधा लाइन के ऊपर ऊपर उसने आना है, ठीक है जी। यहाँ बिल्कुल 90 के एंगल पर ऊपर उठा देना है उसने। तो ये बन जाएगा आपका बे। बे कह लें या पे, ठीक है जी। ते, से और टे, ठीक है, पूरा ख़ानदान बन जाता है। मेन चीज़ क्या है इसकी, डायरेक्शन, बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर। बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो आपको समझा दिया मैंने। ये देखिए यहाँ से राउंड में आएगा गलाई में, ठीक है जी। रे की तरह कह रहे हैं, यहाँ गोल आएगा ऐसे। फिर लाइन के ऊपर आएगा, हल्का सा ऊपर उठाना होता है इधर से, फिर 90 के एंगल पर ऊपर कर देना है। ये हमारे तकरीबन 5 वर्ड बन जाएंगे, ठीक है जी। 5 हर्फ बन गए हमारे। इसके आगे आए अब जीम है, ठीक है जी। जीम का भी तरीका का तकरीबन देखें बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे होता है। ये जो ऊपर लाइन होती है ना हमारी ब्रॉड लाइन में, थोड़ा सा उसके नीचे शुरू करना है आपने। एक डॉट यहाँ लगा के देना है, एक इधर, एक यहाँ पे। इसको बच्चा यहाँ से आके इस तरह मिलाएगा, ठीक है जी। यहाँ से आके इस तरह मिलाएगा, फिर बिल्कुल 90 के एंगल पर बिल्कुल उसका सीधे नीचे लगा देना है। ये 90 के एंगल आ रहे हैं, चूँच के बिल्कुल नीचे लगा देना है। यहाँ से बच्चा राउंड में आकर इसके साथ मिला देगा ऐसे, ठीक हो गया जी। जैसे 7 बनता है गिनती में, इस तरह का ये शेप बन जाएगी ये। फिर उसके बाद लाइन से थोड़ा सा नीचे का डाल लगाना है इस एंगल पर, बिल्कुल इसके बराबर कह लें, थोड़ा सा आगे कर लें ये, ठीक है। वहाँ से बच्चा फिर इसके साथ डायरेक्ट मिलाएगा ऐसे। उसके बाद आपने इस एंगल पर यहाँ पे आके डाट एक लगा देना है। यहाँ से बच्चा फिर वो उसके साथ मिलाएगा ऐसे, ठीक हो गया जी। ये बन गया हमारा जीम। चे बन गया, ठीक है जी। ए बन गया और खे बन गया। तकरीबन टोटल कितने बन गए हमारे ये वर्ड, 5 ये बन गए, 6 और ये वाले 4, ठीक है जी। टोटल हमारे ये 10 हर्फ बन गए हरूफ तहजी के। यानी कि इनको लिखने का तरीका बिल्कुल यही है, बड़ा लिखे छोटा लिखे, यही तरीका कार होता है। छोटे के थोड़ा डीप में जाना पड़ता है, थोड़ा गहराई में जाकर बताना पड़ता है बच्चों को, उनकी फिर बुनियाद बनती है, फिर उस हिसाब से वो लिखते जाते हैं आगे, ठीक है जी। ये मेरा तकरीबन 16-17 साल का एक्सपीरियंस है जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ बच्चों को। माशाल्लाह हमारे बच्चे बड़े होकर बोर्ड में पोजीशन ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी टॉपर हैं, GPA उनका टॉप पे जा रहा है, ठीक है जी। उसके बाद आगे देखें एक वर्ड और बना लेते हैं, 3 शेप्स टोटल बन जाएंगी। ये हमारी होगी जी कश्ती, बैजवी और ये वाली दाल। देखें ऐसे आपने शुरू करवाना, डाल लगाना है, इसे गोल कर देना है ऐसे गलाई में, ठीक है। यहाँ से डाल लगा देना है अपने, तिरछा बिल्कुल सीधा नहीं लगाना। यहाँ से आके इधर टच होगा, फिर उसके बाद सीधा लाइन के लगा देनी है ऐसे, ठीक है जी। इसी तरह रे है, इधर लगवाएं लाइन, इधर और ये यहाँ से इसके साथ ज्वाइन करेगा, इधर से फिर आगे इसके साथ ज्वाइन करेगा, ठीक हो गया जी। इसी तरह वाओ है, ये तकरीबन दाल, डाल, जाल तकरीबन एक जैसे ही सारे वर्ड ये भी जे, ठीक है जी। अड़े, जितने भी हैं वर्ड ये सेम ही हैं। उसके बाद वाओ है, वाओ अपने यहाँ से सर्कल लगवाना है ऐसे बच्चे को, ठीक है। यहाँ से गोल सर्कल डाट लगवा दें बच्चे को ना ऐसे, ये डाट लगवा कर इसके साथ फिर यहाँ एक लगवाएं, एक इधर लगवाएं। यहाँ से शुरू करेगा बच्चा, एक डाट इधर लगाएं, ठीक है। यहाँ शुरू कर कर इसको घुमा कर इधर आकर ऐसे लिखेगा वाओ। इधर भी यहाँ शुरू करेगा डाट से ऊपर आकर यहाँ लाइन तक आकर इस तरह कर देगा ये, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।